नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की 8 लाख करोड़ फंडिंग की मांग की, अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में मोदी को भेजे गए न्योते की, भारत में डेटा स्टोरेज को लेकर सरकार के बड़े फैसले की, राहुल गांधी के बयान पर आई नई मोड़ की, राम मंदिर चोरी मामले में चंपत राय के इस्तीफे पर आई सच्चाई की, उज्जैन जमीन घोटाले पर सियासी घमासान की, महाराष्ट्र में सना मलिक के बयान से उठे विवाद की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे हरियाणा में सोलर योजना और मुख्य सचिव के एक्सटेंशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रति समर्पित भारत बनाएंगे, इमरजेंसी की बरसी पर बोले पीएम मोदी। कहा, संविधान हत्या दिवस आज हमें काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। ये हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी व्यक्तियों को सादर नमन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद से करीब 8 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग मांगी है। उनका कहना है कि ईरान युद्ध पर हुए भारी खर्चों की भरपाई के लिए ये रकम जरूरी है, लेकिन संसद इसके विरोध में खड़ी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। 4 जुलाई से समारोह शुरू होंगे। दावा है कि जनाजे में करीब 2 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक लगा दी है। अब रिकॉर्ड देश में स्टोर होगा। टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म कर ऑनलाइन मंजूरी का रास्ता भी खोल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कंफ्यूजन में कार्तिकेय का नाम ले लिया था। पनामा पेपर्स पर दिया गया बयान शिवराज चौहान के बेटे के लिए नहीं था। इस मामले में हाई कोर्ट में समझौता करने की संभावना बन रही है। एनएमसी ने फैसला लिया है कि 2027-28 सत्र से मेडिकल कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। उनकी जगह एमडी और एमएस जैसे डिग्री कोर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि छात्रों के करियर को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। राम मंदिर चोरी मामले में चंपत राय के इस्तीफे की खबर को गलत बताया गया है। गोपाल राव ने साफ कहा है कि ये सिर्फ अफवाह है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि एसआईटी रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। उज्जैन जमीन खरीद घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी और संघ की मिली भगत बताई है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे राज्यसभा चुनाव में हार की हताशा करार दिया है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने ट्वीट किया, इमरजेंसी को काला दिवस बताया। धीरपुर में बनेगा अंबेडकर विश्वविद्यालय का नया कैंपस। 1668 करोड़ की परियोजना को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। 840 सीटों का हॉस्टल होगा। 2500 क्षमता वाला बनेगा। भारत में भी पाकिस्तान जैसा इस्लामिक कानून लागू। एनसीपी विधायक सना मलिक ने दिया शोक बयान। नीतीश राणे ने दिया तोड़ जवाब। कहा, इसी का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन कुछ लोग संविधान की बात केवल तब करते हैं जब उन्हें अपने अवैध कार्यों को सही ठहराना होता है। हरियाणा में सोलर लगवाना हुआ आसान। 3 साल की बिल हिस्ट्री जरूरी नहीं। 2027 तक 2.22 लाख घरों पर लगेंगे टॉप सोलर। प्रयागराज में तेज बारिश ने राहत और आफत दोनों दी हैं, जबकि 26 जिलों में अलर्ट जारी है। पारा 44 डिग्री पार है। उमस से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने कहा, अगले 3 दिनों में यूपी में मानसून की एंट्री संभव। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को दूसरा एक्सटेंशन मिला है। 1 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ सकता है। ऐसा राज्य में पहली बार होगा। 2 आईएएस झटका लगेगा। हिमाचल के किन्नौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान मच गया है। मंत्री जगत नेगी ने निगम भंडारी को पैराशूट बताया। संगठन सृजन अभियान पर सवाल उठाए। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के 2 भूकंप से बड़ी तबाही मच गई है। मरने वालों की संख्या 10,000 से 1 लाख होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पंजाब में मोहाली के मास्टर प्लान में हुआ बड़ा बदलाव। मनोली की 54 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल गोदाम क्षेत्र में शामिल 30 दिन तक दे पाएंगे ऐतराज। पंजाब के अमृतसर में आज से एसआईआर अभियान शुरू। 2134 बीएलओ घर घर जाकर भरवाएंगे गणना प्रपत्र। प्रशासन की लोगों से सहयोग। नहर पर पहले लाखों फूके, अब 26 करोड़ और लगेंगे। बरगी की नहर पर दोबारा किया जा रहा खर्च। किसानों का एनवीडीए पर लापरवाही का आरोप।
राजस्थान के बाजार में टमाटर की सप्लाई बढ़ी, फिर भी दाम महंगे। थोक मंडी में 15 से 35 रुपए किलो, बाजार में रुपए किलो बिक रहा टमाटर। सर्राफा कारोबारी बाप बेटे ने 14 लोगों से ठगे 2.5 लाख करोड़। हॉलमार्क, पॉलिश, गिरवी के बहाने हड़पे गहने और केस, मेरठ में सेटल होने का बनाया था प्लान। वीडियो भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी। जनरल वर्ग की कट ऑफ 169.38 रही। 850 पद के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। कागजों में 76 करोड़ का कारोबार। बंगाल की फर्जी कंपनियों से खरीदे आयरन स्टील के बिल। 8.22 करोड़ की टैक्स छूट ली। फर्म संचालक अरेस्ट। रिटायरमेंट के बाद धर्म और राष्ट्र सेवा की राह पर पुणे के धनंजय नायक निकले। 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा पर पहुंचे हल्द्वानी। रोजाना चल रहे हैं 30 किलोमीटर। हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। मैकिंजी की रिपोर्ट में किया गया दावा। दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रिफाइनरी की दिक्कतों के चलते जेट फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हुई, जिससे एयरलाइंस कंपनियों की लागत बढ़ गई। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के पोस्ट पर बैकग्राउंड डांसरों ने शोषण का आरोप लगाया। वीडियो जारी कर सपना ने कहा, मैं आपके साथ हूं, पेमेंट बढ़नी चाहिए। उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात कही। जयपुर के एक महिला जेस के आतंकी से शादी करना चाहती थी। जांच में खुलासा हुआ कि उसने आतंकियों को अपना नंबर देकर व्हाट्सएप इस्तेमाल करवाया और नवंबर में पाकिस्तान भागने की तैयारी भी कर ली थी। दिल्ली रेप मर्डर केस में बड़ा दावा सामने आया। आरोपी को नपुंसक बताया। रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उसने कबूल किया कि रेप की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा और इसके बाद पीड़िता की हत्या कर दी। एनसीईआरटी के सिलेबस में 1975-1977 इमरजेंसी चैप्टर शामिल। पहली बार कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ाया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया। मोदी सरकार बोली, भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, ये पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज। 10 साल में 7 गुना बढ़े केंद्र। 1.47 करोड़ ई पासपोर्ट जारी। इससे पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार संविधान से चलेगा, किसी सम्राट से नहीं। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत कर सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा का घेराव होगा। यूपी के सुहेल को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर राम मंदिर उड़ाने की साजिश रचने का आरोप है। एटीएस का दावा है कि वो कर्नाटक में पेंटर बनकर छिपा था और पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में था। शिवसेना उद्धव गुट को संसद में मिला दफ्तर खाली करना पड़ सकता है। पार्टी टूटने के बाद सांसदों की संख्या 5 से नीचे पहुंच गई है। अब 2 सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर राहत की कोशिश करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के वायरल वीडियो विवाद में 3 नए खुलासों ने सियासत गरमा दी है। सीक्रेट मीटिंग की फुटेज, सीपीएसपी के रूम बिल और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। मान ने पलटवार कर बीजेपी को ही घेर लिया है। पुणे मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपी ने मंगेतर सिया को पहाड़ी किनारे बैठा देखा तो वहीं धक्का देने का आइडिया बनाया। अगर वो बच जाते तो उसे रोड एक्सीडेंट में मारने का प्लान भी तैयार था। राजस्थान में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियां फंस गई। यूपी में आंधी से पोल गिरने से कई कारें दब गई। दिल्ली में मौसम बदल गया, जबकि मानसून अब मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंच चुका है। एयर इंडिया के विमान के पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने के मामले में डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और क्रू पर एक्शन हो सकता है। 2025 से भारतीय विमानों के वहां जाने पर रोक लगी है। भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने वाराणसी में अक्षिता के साथ 7 फेरे लिए। मंडप को काशी के शिव मंदिर की थीम पर सजाया गया। मेहमानों की एंट्री के लिए QR कोड सिस्टम रखा गया, जिसने मेहमानों को खास बना दिया। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इटली से तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को भला बुरा कहना शर्मनाक है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दो विमान आमने सामने आ गए और टक्कर होते होते बची। दोनों के बीच सिर्फ 200 मीटर की दूरी रह गई थी। शुरुआती जांच के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट ने गलत दिशा में टर्न ले लिया था। इंग्लैंड विमेन्स वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। उसने वेस्टइंडीज को 38 रन से हराया। मुकाबले में कप्तान हेली मैथ्यूज के विकेट को लेकर विवाद भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में री नीट परीक्षा की तारीफ करते हुए कहा कि मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल हर चुनौती से निपटने की गारंटी है। सरकार ने इसे संकट प्रबंधन और समन्वय का बड़ा उदाहरण बताया। लंदन हाई कोर्ट ने पर्सनल लोन गारंटी मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उसे बैंक को 108 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है। नीरव मोदी पिछले 7 साल से जेल में बंद हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा, राम में ताकत नहीं तो अखिलेश ने टिन्नू यादव से रिश्तेदारी से इनकार किया। वहीं हरियाणवी डांसर पर बाइक सवार युवकों ने हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पीड़िता रोते हुए बोली, हद हो गई है। राजेश एक्सपोर्ट के 9 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। कंपनी पर 190 करोड़ रुपए विदेश भेजने और 40% सोना कम मिलने का आरोप है। वहीं सेबी ने भी कार्रवाई करते हुए कंपनी को मार्केट से बैन कर दिया है। अडानी ग्रुप ने 34वीं एजीएम में 1.53 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश का ऐलान किया है। समूह ने 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जो ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। फ्रांस में भीषण गर्मी से 58 लोगों की मौत हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना पड़ा है। कुल 26 यूरोपीय देश हीट वेव की चपेट में हैं। इटली और ब्रिटेन में रेड अलर्ट जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी हिंदू फिर घाटी लौटेंगे। उन्होंने कहा कि भाईचारा दोबारा मजबूत हो रहा है और कश्मीर में हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ के पत्र के बावजूद वित्तीय ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। चंपत राय ने कहा कि मामला जांच के दायरे में है, इसलिए प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। अब ट्रस्ट की पारदर्शिता पर नए सवाल उठ रहे हैं। केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर एक्ट्रेस आंचल खुराना भड़क गई। उन्होंने कहा कि सिया को धक्का देकर खत्म कर देना चाहिए और इस मामले में कोई केस नहीं होना चाहिए। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा हो गया है। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को टूर्नामेंट के दौरान अलग चेंजिंग रूम दिया जाएगा। उनका परिवार भी होटल में साथ रहेगा। आईसीसी की चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है ताकि नाबालिग खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान को रेलवे की बड़ी सौगात मिली है। 2 नए रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 186 किलोमीटर तक नई पटरी बिछाई जाएगी। इन परियोजनाओं पर 2374 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ज्ञानवापी केस में फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। जज ने हत्या की आशंका जताई है, जिससे प्रशासन और न्यायिक हलकों में हलचल मच गई है। हिमाचल कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल शिमला में जनरल हाउस को संबोधित करेंगे। संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तय करने के लिए बैठक अहम मानी जा रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने श्रीनगर में 1947 के कबायली हमले को होलोकास्ट डे घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, हिंसा, लूटपाट और नरसंहार की सच्चाई सामने लाने के लिए सरकार को आधिकारिक कदम उठाना चाहिए। भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है। होर्मुज जलडमरू के मध्य से 30 मालवाहक जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि 26 जहाज अभी कतार में है। पश्चिमी एशिया तनाव के बीच ये भारत की ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति के लिए अहम संकेत माना जा रहा है। अमेरिका ईरान समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 3.1% टूटकर $74.73 प्रति बैरल आ गया है। हॉर्मुज से 1.9 करोड़ बैरल तेल गुजरने से सप्लाई को लेकर राहत बनी हुई है।
हिमाचल में एचआरटीसी कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टल गई है। सरकार ने ड्राइवरों और कंडक्टरों की मांगे मान ली है, साथ ही 35 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ देने का भरोसा दिलाया है, जिससे कर्मचारियों में राहत का माहौल है। राजस्थान के एक क्रिकेटर ने आयरलैंड टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है और अब वो भारत के खिलाफ खेलते नजर आएंगे। खिलाड़ी की मां ने खुशी जताई है। खास बात यह है कि उनका भाई स्वीडन क्रिकेट टीम से जुड़ा हुआ है। बहुचर्चित फिल्म मिर्जापुर द मूवी का टीजर आज जारी किया जाएगा। रिलीज से पहले फिल्म के चर्चित किरदार मुन्ना भैया, गुड्डू भैया, कालिन भैया के पोस्टर सामने आए हैं, जिससे फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ गया है। हिमाचल में कई पर्यटक चेतावनी के बावजूद सेल्फी लेने के लिए नदियों में उतर रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि अचानक जल स्तर बढ़ सकता है और हादसा हो सकता है, लेकिन लोग लगातार खतरे को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तारक मेहता उल्टा चश्मा फेम तन्मय वेकारिया के पिता अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है। वो गुजराती रंगमंच और अभिनय जगत का जाना पहचाना नाम थे। अरविंद वेकारिया टीवी और थिएटर दोनों में अपनी अलग पहचान रखते थे। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।